लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के डाउट्स बताए थे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था शायद। यस सर। राइट हैंड रूल बताया था, नल वेक्टर बताया था, उसके बाद हाँ ये बताया था आई क्रॉस आई, ये सब कहानी बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट नंबर 1 2 3 कुछ लिख रहा था या कैसा? वैसे ही लिखेंगे? अच्छा, केवल नोट बिना नंबर का, तो चलो बिना नंबर का। सो नेक्स्ट, सब लोग ध्यान से देखो, लिखना मत, मैं बोलूंगा तब लिखना। यस। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ऐसा। ठीक है, लाइट ऑन कर देता हूं। और एक दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, हम लोगों को अगर ए क्रॉस बी ढूंढना है तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। ए वाई के साथ करो और फिर ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ए वाई के साथ हो गया, अब ए जेड के साथ ए जेड के साथ करेंगे तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ऐसा होगा? यस सर। यस। लास्ट क्लास में पढ़े थे आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, यस सर। जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, इधर आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप के आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे कैप। वेरी गुड। जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के कैप। माइनस के कैप। जे क्रॉस के क्या होगा? आई कैप। के क्रॉस आई जे कैप। के क्रॉस जे माइनस आई कैप। वेरी गुड। तो इसको अगर हम समराइज कर दें, आई कैप यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई कैप हो गया।
फिर माइनस जे कैप कॉमन ले लो, तो यहाँ दिख रहा है ax bz Yes, sir. और माइनस az bx होगा, प्लस k कैप कॉमन ले लो, तो ax by माइनस bx ay होगा ऐसा। Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया a क्रॉस b का फॉर्मूला। बट जैसा दिख रहा है ये a क्रॉस b का फॉर्मूला बहुत लंबा है, ये याद रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है जिससे याद करने में आसानी होगी। ऐसे a क्रॉस b इज इक्वल टू, क्या करो, क्योंकि मैथ्स में आगे चल के एक चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग डिटर्मिनेंट, उसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आपको आ जाएगा। तो आप क्या करो, आई जे के ऐसे लिख दो, फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट ए एक्स ए वाई ए जेड लिख दो, सेकेंड वेक्टर का कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई बी जेड लिख दो। ये दोनों एक ही बात है। अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता है तो कैसे, देखिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस आई कैप लिखा, फिर ये आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए, देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यही है यहाँ पर। Yes, sir. दूसरी बार माइनस जे कैप ले लो, तो जे कैप जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, जैसे मिडिल वाले को छोड़ दिया। AX, BZ. तो अब क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, है ना। Yes, sir. अगली बार क्या है, तो के कैप को छोड़ दीजिए, के कैप वाले रो और के कैप वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो ऐसा होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, है ना। तो इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ऊपर का एक्सप्रेशन और नीचे का डिटर्मिनेंट एक ही है, और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीख ही जाओगे, क्योंकि मैथ्स में एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, उसमें इतने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कि एक्सपेंड करना तो मतलब बहुत आसान है, हो ही जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो। यशोवर्धन रेज्ड हैंड, बोल बेटा। सर आई कैप इंटू आई कैप कितना आता है? देखो पिछले क्लास का नोटबुक। सर आपने 0 बोला था। तो 0 आता है, 0 वेक्टर। सर बट इन HC वर्मा इट इज गिवन 1। थप्पड़ लगा दूंगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वो आई डॉट आई होगा, आई क्रॉस आई नहीं होगा। हाँ आई डॉट है। तो फेंक दूंगा उठा के। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो इसे कॉपी कर लो।
Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे आगे बढ़े। चलो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। एक आध क्वेश्चन इसका केवल इसी का प्रैक्टिस करते हैं, नया कुछ नहीं। ये सॉल्व करो। सॉरी।
आंसर क्या आया? आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया बताओ? -3 I cap -3 J cap plus 24 K cap. Yes, एक sir. Same. ए क्रॉस बी हाँ सर. और दूसरा Yes, ए sir. क्रॉस बी डॉट सी। 3. 24. ये Sorry, sorry, मैं 24 गलत. 3 क्या आया बताओ सही सही। नहीं, मेरा गलत. इसका आंसर क्या बताया? -3 I cap हम्म -3 J cap हम्म plus 24 K cap. प्लस 24 के कैप। और इसका आंसर 24. 24 करेक्ट है। दोनों आंसर करेक्ट है। सबको आया या मुझे बताने की जरूरत है? तो सेकंड वाला बता दीजिए ना एक बार। फर्स्ट का ये आया है आंसर? यस सर, फर्स्ट आ गया। हाँ तो सेकंड में क्या है, इसको सी के साथ डॉट करो। -3 + 3 + 24 -3 + 3 गया 24 बच गया। जो दिक्कत है वो तो ए क्रॉस भी निकालने में है ना। देखो इधर I J K 5 3 1 2 6 1। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखो इसका मतलब हुआ पहले आई कैप को बाहर रखा तो 3 - 6 होगा ऐसा। दूसरी बार -j कैप को बाहर रखा, मैंने बताया था अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लेते हैं। तो अब होगा 5 और ये हो गया 2 × 1 2 है ना। बोलो तो ये 5 - 2 होगा प्लस के कैप। के को बाहर रखा तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 5 जा into 5 30 3 -3 into 3 2 जा 6 है ना। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 30 - 6 होगा। तो ये यस हो सर। गया -3 I कैप -3 J कैप प्लस 24 K कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी का आंसर। यस सर। अब इस ए क्रॉस बी को सी के साथ डॉट करना है। सो ए क्रॉस बी को सी के साथ डॉट करना है। ए क्रॉस बी आपको मिला है -3 I कैप -3 J कैप प्लस 24 K कैप डॉट I कैप -J कैप प्लस K कैप। यही है। तो डॉट प्रोडक्ट में तो केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो -3 + 3 + 24 दैट इज 24 आंसर। कोई डाउट किसी को किसी तरह का? नो सर। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो।
इसको कोशिश कीजिए।
आया आंसर? बोलो। 2 मिनट। ए क्रॉस बी के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, एज वेल एज प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस क्रॉस बी। बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ ए क्रॉस बी को अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा काम चलेगा। साथ ही साथ ए क्रॉस बी क्यों, बी क्रॉस ए में भी होगा। यस सर। हाँ सर। तो प्लस माइनस ये दो आंसर होंगे। ये बात समझ आया? यस सर। यस सर। Yes. सो मोस्टली अगर हम ए क्रॉस बी केबल निकाल ले तो फाइनली आंसर तक पहुंच जाएंगे। यस सर। Yes. सो ए क्रॉस बी आई जे के 2 3 4 1 -2 3 ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. इसको अगर एक्सपेंड कर दें प्लस माइनस प्लस ऐसा होगा। तो ये Yes, हो sir. गया आई कैप। 9 + 8 हो जाएगा, दिख रहा है। यस सर। माइनस जे कैप रखोगे तो 3 2 जा 6 -4 प्लस के कैप रखोगे तो -4 -3 आया ना। यस सर। सो फाइनली 17 आई कैप -2 जे कैप -7 के कैप ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का हो या बी क्रॉस ए का सेम ही होगा। यस सर। तो ये होगा √17² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर ऐसा होगा। हाँ सर। कितना हो जाएगा ये? सर अंडर रूट 340. 342। 2। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? +/√342 17i -2j -7k। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? No. सर आप वो स्टेटमेंट वापस रिपीट कर सकते हो, ए डॉट बी इज परपेंडिकुलर टू। क्या? वो स्टेटमेंट जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर। ए क्रॉस बी के डेफिनेशन में देखो ना लिखाया होगा
A cross B is a vector which is perpendicular to A, perpendicular to B, as well as perpendicular to plane containing A and B. देखो लास्ट क्लास के लेक्चर में जरूर लिखाया होगा हाँ ऐसा। सर, और राइट हैंड थंब रूल के बाद। यस सर। राइट हैंड थंब रूल से पहले देखो A cross B and B cross A are perpendicular to A, B and plane containing A and B. यस सर। है ना? यस सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। लिख लिया है सबने ना? ठीक है। हाँ सर। ये एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, जस्ट A क्रॉस B और A डॉट B के फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे इससे। इसको करो। सबसे हो जाएगा, इस बिल्कुल लीजिए, ये हो जाएगा पक्के से, बट फिर भी एक बार कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. क्या आंसर आया बताओ? DC. सर हाँ सर सेम। अच्छा, हाँ अभी देखते हैं। सबसे पहले तो A डॉट B करो। 0 तो -1 +2 -1 दैट इज 0। इसका मतलब हुआ कि A B के परपेंडिकुलर होगा तो D होगा। Yes, sir. दूसरा A क्रॉस B, तो A क्रॉस B मिल जाए तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों हो जाएगा। Yes, sir. I कैप, J कैप, K कैप। फर्स्ट में क्या है? वेक्टर ए क्या है? 1 1 1 1 1 1। सो 1 1 1। सेकेंड में क्या है? -1 + 2 -1. -1 2 -1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप, ये आपका हो जाएगा -1 और ये -2, तो -3 होगा। -j कैप, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो -j कैप करोगे तो -1 और माइनस +1, ये 0 हो जाएगा। Yes, sir. के कैप हो जाएगा 2 -1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो फाइनली -3 आई कैप +3 के कैप होगा ऐसा। सो मॉड ऑफ A क्रॉस B, ये 3√2 हो जाएगा। यस सर। Yes. तो अब देखो 3√2 सी आंसर होगा इसका। Yes, sir. इसमें क्या हो जाएगा? 6 × 3√2 हो जाएगा, -4 × 0 हो जाएगा, दैट इज 18√2 हो जाएगा। Yes, sir. सबको समझ आया या कोई डाउट है किसी को? समझा सर। सर फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हमको 0 नहीं कुछ और आता तो हमका एंगल कैसे पता चलता? तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन mod A इंटू mod B। हाँ सर समझ गए। हो गया, आगे बढ़े। बोलिए आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, चलो अब नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ A क्रॉस B। देखो इधर, सपोज ये एक वेक्टर है A,
और ये एक वेक्टर है बी। कुछ नाम दे दो, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, कुछ ऐसा अपने मन से। बी से यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। इस पॉइंट को एम कह देते हैं, ऐसा कुछ, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो बी टू एम है, इसकी वैल्यू होगी मॉड ए इंटू साइन थीटा के बराबर। नहीं मालूम। इन ट्रायंगल ए बी एम, साइन थीटा इज b by h, that is bm upon ab। समझ रहे हो? Yes. Yes. So bm is ab sin theta, that is mod of a into sin theta। ठीक है, तो bm mod a sin theta हो गया। हो गया। हाँ सर। यस सर। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखूं, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा होगा। Yes. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ AC इज नथिंग बट मॉड ऑफ बी, BM इज नथिंग बट मॉड ऑफ A इंटू साइन थीटा, ऐसा। तो ये पूरा टर्म ऐसा दिख रहा है, हाफ इंटू मॉड ऑफ A क्रॉस B। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो यहां से हम ये समराइज कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर को लेकर, अगर हम एडजस्ट दो वेक्टर को साइड लेकर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, एक मक्खी घुस गई। अगर किसी भी दो वेक्टर को दो साइड लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। आई मीन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। इस बात को ये याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हेंस mod of A cross B is geometrically equivalent to अच्छा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट और रुक जाओ। यही अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए और बी को लेकर एक पैरेललोग्राम बना दूं, ऐसा, तो ए बी सी का जितना एरिया होगा उतना ही बी सी डी का भी एरिया होगा ट्रायंगल का, Yes. यस सर। है ना? तो ये ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट टू, या तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by
A and B as two sides of triangle, ऐसा कह सकते हैं, Yes, sir. या इसी को कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by A and B as two adjacent side of it, होगा ऐसा? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो. इसको कॉपी कर लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को. लिख लिए? Yes, सर sir. लास्ट वन चालू है. ठीक. डन सर. One second. Done, sir.
हो गया सबका? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो। यस सर, आया। डिसाइड क्या आया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। वेरी गुड। देखते हैं ट्वाइस आया या क्या आया, देखते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर, आई मीन ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, और कोई भी एक मान लो, ये एक वेक्टर सी है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, मतलब ए टू बी, ए टू सी, बी टू सी, कुछ भी ऐसा, तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो वेक्टर होगा या ये वाला वेक्टर होगा, इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? A plus C. सी माइनस ए लिखेंगे। हाँ, इसी तरह इस वेक्टर को क्या लिखेंगे? B minus बी माइनस ए, ऐसा लिखेंगे। A. Yes. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No. तो एक बार सी माइनस ए और बी माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा सी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस ए, ऐसा होगा? यस। तो ए क्रॉस ए तो 0 होगा, ये हो गया सी क्रॉस बी, इस माइनस को प्लस कर दो तो प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा लिख सकते हैं। यस। जो क्वेश्चन में लिखा है वो क्या है? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड ऑफ सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए इज नथिंग बट, सब में माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है हर एक टर्म को? तो बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसा कह सकते हैं। Yes. तो ये क्या हो गया? ये ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ये टर्म, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है इसी दोनों के दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट है Yeah. है ना? सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these position vectors, है ना? ये तीन पोजीशन वेक्टर जिस तीन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीनों पॉइंट से मिलाकर जो ट्रायंगल बनाएंगे उसी के एरिया का डबल है। वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल बोला है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दो सीधे, पूरा कहानी क्या आई बात समझ में?
सर हाँ सर आपने पोजीशन वेक्टर एक क्वेश्चन में बताया था कि पोजीशन ऑफ ए बी इज पोजीशन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो उससे भी हाँ, कर सकते हैं ना? वही किया भी मैंने, वही है, वही किया है ना, और क्या किया है। यस सर। ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ ए, क्योंकि ये सी और ए को ज्वाइन करता है। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। बोलो। Can you please tell us सॉरी, something? क्या बोला आपने, नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बोलिए। Sir, can you please explain after from the third step maybe? देखो, C माइनस ए क्रॉस B माइनस ए is का magnitude is what the same which is given in the question, Yes, sir. and this C minus A and B minus A are two vector which are two sides of a triangle. Yes, sir. So cross product of two vectors which are two sides of a triangle is equal to twice of area of triangle. Yes, sir. आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। How to find component of a vector A along another vector. देखो, सपोज ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है। ये वेक्टर का नाम है A और ये वेक्टर का नाम है B। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हम लोगों को ढूंढना है कंपोनेंट ऑफ A along B, यही ढूंढना है ना? यस सर। सो O A, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो M ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो N। तो ध्यान से समझो, ये जो O2M है, ये O2M is nothing but component of A along B, यस सर। और ये जो O2N है, ये O2N is nothing but component of A perpendicular to B। तो क्या होगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में एक वेक्टर दे देगा
और पूछेगा दूसरे वेक्टर का एक उस वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग कितना है या दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कितना है। तो ध्यान से देखो, ए को हम लिख सकते हैं ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, लिख सकते हैं। यस सर। अभी ए में हमारा पर्पस है ओ एम वेक्टर ढूंढना। Yes. तो देखो तो ओ एम वेक्टर जो कुछ भी होगा उसका मैग्नीट्यूड ओ एम लेंथ के बराबर होगा यस और डायरेक्शन बी के अलोंग होगा। होगा यस सर। ओ एम लेंथ क्या होगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा होगा। यस सर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। सो ऊपर नीचे एक और मॉड बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, लिख सकते हैं। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी, ये एक फॉर्मूला हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का। हो गया। आया समझ में। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का। इसको कॉपी कर लो। सर हाँ बोलो। सर नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी द होल स्क्वायर के साथ। ऊपर नीचे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया है ऊपर में ए डॉट बी बनाने के लिए। हाँ ओके यस सर।
लिख लिया सबने? हाँ सर। अब बी perpendicular to another vector. तो इसमें हम लोगों ने क्या निकाला? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब हम लोग निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो देखो उसी में ओ एम प्लस ओ एन, यही वेक्टर ए था ना? डायग्राम देखिए आप लोग। Yes, sir. तो ओ एन क्या होगा? ए माइनस ओ एम, और ये जो ओ एन है यही कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी है, और ओ एम ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग। आया समझ में? Yes. Yes. तो ये एक फॉर्मूला हो गया कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी का। कॉमन सेंस है? Yes. इसको भी लिख लीजिए। जल्दी लिख लो, 2 लाइन का ही है ये। डन सर। हो गया? क्वेश्चन करो इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7th। 7. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग बुकलेट के जितने सम है वो कर लीजिएगा। इसको कोशिश करो। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसको क्वेश्चन ए कर दो, और यहीं पे लिख दो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। दोनों प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ही हुआ। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, दोनों सॉल्व कर लिया।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. क्या है आंसर? Yes, sir. A. 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 अच्छा देखो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पूछा है। So projection of B on A, इसको हम लोग अभी जो ऊपर फॉर्मूला देखे थे उसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, A डॉट बी अपॉन, उसमें मॉड बी था, इसमें मॉड ए होगा, Yes, sir. मल्टीप्लाइड विथ मॉड ए। Yes, sir. तो बी डॉट ए करोगे तो 2 + 2 4 + 4 8 हो जाएगा। दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. मॉड ए का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 + 4 8 + 1 9 3 हो जाएगा। नहीं, जो स्क्वायर है ना वहाँ पे 9. हाँ, 3 का स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए, दैट इज आई + 2j + 2k, ऐसा। Yes, sir. सबको समझ आया? Yes, sir. So answer will be 8/9 I + 2j + 2k। बी का आंसर क्या होगा? 10i minus 7j plus 2k upon 9. बी में मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। तो वेक्टर बी माइनस ये जो आया है ऊपर में, Yes, sir. सबको समझ आ रहा है? Yes. वेक्टर बी क्या है? 2i cap 2i plus j cap plus 2k cap. + j + 2k माइनस 8/9 i + 2j + 2k। तो 9 2 जा 18, 18 - 7, सॉरी 18 minus 8. 18 - 8 10। सो 10/9 i कैप, j में करेंगे तो 1 - 9 minus 6. 9 - 16 - 7/9 j कैप, Yes, sir. और ये हो Yes. जाएगा 18 18 - minus 16 2। सो 2/9 k कैप। ऐसा कुछ आया था? Yes, sir. Yes. Very Yes, sir. good. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बुकलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो नेक्स्ट लेक्चर में आप वेक्टर का पूरा बुकलेट करके आएंगे। वेक्टर खत्म मेरी तरफ से। डीपीटी मैंने कितने दिए हैं आप लोगों को? 4, sir. 4 दिए हैं। 5. सर वो डीपीटी 3 नहीं मिला, 1 2 4 5 मिला। तो अच्छा, हाँ 3 सर, नहीं 3 मिला नहीं है। मिला। ठीक है, मैं देता हूँ। सर वो असाइनमेंट 3 के बाद भी होंगे ना? हाँ, एक असाइनमेंट 4 है, 2 डीपीटी है और बुकलेट है, इसको कर लीजिए। ओके सर। चलिए बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir.